गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 जैसा कि आपको मालूम है, टैली आरपी 9 में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था मेमो वाउचर्स। मेमो वाउचर्स का यूज मैंने बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए कोई ऑफिस बॉय है और हम उसको स्टेशनरी खरीदने के लिए भेजते हैं बाहर, तो हमको उसको एक्चुअल कास्ट उसकी मालूम नहीं होती है कि स्टेशनरी में कितना खर्च आएगा, उसके ट्रेवलिंग में कितना खर्च आएगा। तो उसको एक एडवांस अमाउंट दे दिया जाता है। जब वो वापस आता है तो हमको बिल देता है, और जो बिल देगा उस बिल के आधार पे हम उसको पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए मेमो वाउचर का यूज किया जाता है, हमारी मेमोरी में बना रहे कि हम किसको पैसे दिए हैं, कब दिए हैं, कितना पैसा दिया है। इसके लिए हम मेमो वाउचर का यूज करते हैं मोस्टली। इसके साथ साथ आज मैं एक और इसकी कंडीशन बताने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड मेमो वाउचर में ही, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। कई कंपनी में हमको ऐसा करना पड़ता है, वो क्या है आइए समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं मेमो वाउचर्स का। हो सकता है आपके डाउट क्लियर हुए हों, ना हुए हों। आप इस समय आंसर तो देते नहीं। मैंने आपको लाइव असाइनमेंट भी दिया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। आप लोग चला रहे वीडियो कि नहीं चला रहे पता नहीं, या दूसरे लोग देख रहे हैं। खैर ये आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे अब वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था वो चाहिए। उसकी बहुत जल्द मैं डेट बताऊंगा, और उस डेट में यदि आप मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आपको होगी। ओके, ये अभी मैं बोलूँगा। चलिए, आज सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं मेमो वाउचर का। आज मैं एक एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय हैं, कई एम्प्लॉय काम करते हैं, सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर है, कई प्रकार के लोग कंपनी में काम करते हैं। होता क्या है कि कई एम्प्लॉय को हमको ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए, टीए ये देने पड़ते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी एम्प्लॉय को सेल्समैन में रखे हैं, तो सेल्समैन का काम यदि करता है तो कहीं ना कहीं उसको जाने के लिए, पेट्रोल के लिए खर्च तो लगेंगे ही। लेकिन उस समय हम बता दें कि आप पहले से बता दो कि आपका कितना पेट्रोल खर्च होगा, आप कितने का खाएंगे, ये सब गलत है। क्योंकि पता नहीं उसको कहाँ जाना पड़े, कितने बार जाना पड़े। तो इस अमाउंट को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी एक एडवांस पैसा उसको दे देती है कि आप ट्रबल करिएगा, जब मंथ का लास्ट आएगा तो आप हमको बिल दे देंगे, मतलब हमको हिसाब दे देंगे जो होगा। यदि हमने जो पैसा दिया था वो सफिशियंट है तो ठीक है, यदि और आपको चाहिए तो और हम पेमेंट कर देंगे। यदि हमारा पैसा आपके पास बचता है, कम खर्च हुआ, तो आप हमको दे देंगे। ये सिचुएशन होती है। इस कंडीशन में हम टैली आरपी 9 में कैसे यूज करेंगे? हम अभी से तो उसको मेन वाउचर में एंट्री कर नहीं सकते, नहीं तो हमारा पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा, हमको एक्चुअल कैश नहीं पता चलेगा, है ना। हमारा कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही फाइनेंशियल गड़बड़ हो जाएगा। जब दो चार एंट्री ऐसे पोस्ट हो जाएंगी तो हमको एक्चुअल कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए मेमो वाउचर प्रोवाइड किया गया है। आप ऐसी एंट्री को मेमो वाउचर में करके रखें जिसका अमाउंट अभी तक आपको क्लियर नहीं है। उसका अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नॉन फाइनेंशियल एंट्री होगी है, फाइनेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं है। जिस दिन मंथ का लास्ट होगा, या 2 दिन 3 दिन बाद जो भी होगा, वो डेट आपको, जब वो आपको एक्चुअल बिल दे देता है तो उस बिल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर दें, पेमेंट कर दें। ज़्यादा लिए तो रिसीव भी कर सकते हैं, उससे पैसा ले भी सकते हैं, और चाहिए तो उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी में सीखेंगे यही कि इस एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। पहली बात तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एम्प्लॉय का लेजर किसके अंडर में हम क्रिएट करेंगे, कौन सा हमको ग्रुप यूज करना होगा, ये भी एक बात है। तो ये भी हम सीखेंगे। तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट किया है मेमो वाउचर एम्प्लॉय पे आज हम बताने जा रहे हैं। एडवांस पे मैंने किया ट्रेवलिंग के लिए। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कहें तो नाम भी लिख लेते हैं, राम। राम हमारा क्या है, एम्प्लॉय है, एमपी राम एम्प्लॉय को हमने एडवांस, राम एम्प्लॉय एडवांस पे फॉर टेबलिंग 7,500, हमने इसको पेमेंट कर दिया 7,500।
जब मंथ का लास्ट हुआ तो उसने हमको बिल दिया, बिल इससे रिसीव हुआ, रिसीव बिल अमाउंट। अब बिल अमाउंट हमने अभी क्लियर नहीं लिखा, बिल अमाउंट हमारा दोनों एंट्री में बताऊंगा। हो सकता है 7,500 हमने दिया था, तो उसके हो सकता है खर्च हो कितने 5,000 हो गए। तो यदि 5,000 खर्च हो रहे हैं तो हम कैसी एंट्री करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, और करके मैंने यहाँ पे बताया आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि 7,500 से ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा का मतलब 10,000 उसने खर्च कर दिए, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे ये भी हम सीखेंगे। यदि वो कम खर्च करता है तो कैसे मेंटेन करेंगे, यदि ज़्यादा खर्च कर देता है तो कैसे मेंटेन करेंगे। इसके कई मेथड भी हैं, वो आपके ऊपर है कि हम उसको पैसा पहले पूरा दे दें 10,000, फिर उससे रिसीव करा लें, वो आपकी टेक्निक है। हम दोनों बता देंगे आपको कैसे। तो आइए इसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमको लेजर ओपन करना होगा राम एम्प्लॉय का। तो टैली ERP9 को मैं चालू कर रहा हूँ। टैली ERP9, टैली ERP9 सबसे पहले हम कंपनी को अपने ओपन करेंगे एस। कंपनी को ओपन करने के बाद ये हमारी कंपनी है। कंपनी को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फो पे लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर को क्रिएट करने के लिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे राम EMP नाम से मैं एक लेजर बना लेता हूँ। अब इसका ग्रुप क्या होगा, अंडर क्या रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा एम्प्लॉय है जो वर्कर है, जब जो वर्कर होता है तो उसका लेजर आपका सन्नी डेबिटर होगा। ओके, सन्नी डेबिटर्स, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सन्नी डेबिटर्स हमने इसको बना लिया। इसके बाद हम जाएंगे अब हमको मेमोरेंडम वाउचर की एक एंट्री पास करना है। मेमो रैंडम वाउचर की एंट्री को पास करने के लिए मैं अकाउंटिंग बैलेंस में जाऊंगा। पहले चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या है। कुछ एंट्री है इसमें, ये क्लियर कर देते हैं हम एंट्री। प्रीवियस जो उस दिन हमने एंट्री किया था वो एंट्री इसमें डिस्प्ले हो रही है। ओके, दो ही एंट्री है या। अब बैलेंस शीट को हमने चेक किया। ओके, करंट एसेट्स हमारे पास 50,000, कैश इन हैंड हमारे पास 50। अब हम पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं एडवांस में, या तो हम क्रेडिटर डेबिटर को भी कर सकते हैं, क्रेडिटर को भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं याददाश्त के लिए, मान लीजिए हम जहाँ से सप्लाई खरीदते हैं उसको हम एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेमोरेंडम वाउचर में उसको दे सकते हैं हम पेमेंट, या हमारे यहाँ से यदि कैश जा चुका है, दे चुके हैं परमानेंट, उसको हमको देना है, तो हम पेमेंट वाउचर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं मेमोरेंडम वाउचर का यूज कर रहे हैं। मेमोरेंडम वाउचर का यूज करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया। फीचर्स को ऑन करना तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था आपको, आपको मालूम ही है। फीचर्स को ऑन कर लिए होंगे। आप यहाँ से मेमो वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। अब एम्प्लॉय हमारा कौन है, राम EMP। डेबिट किया मैंने 7,500। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है एडवांस। यहाँ हम जो पैसा दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। इनका देखिए चारों का यूज भी मैं आपको बताऊँगा। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कहलाते हैं। पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हम किसी को पैसा एडवांस में देते हैं तो हमको क्या यूज करना है, एडवांस। एडजस्टमेंट रेफरेंस, यानी कि कोई बिल पेंडिंग है, जैसा कि हम यूज कर चुके हैं, उस पेमेंट हम उस पेंडिंग बिल का कर रहे हैं, तो हमको क्या यूज करना है, एडजस्टमेंट ऑफ रेफरेंस।
या बिल पेंडिंग है लेकिन हम नया बिल उसको जनरेट कर दे रहे हैं तो हम न्यू कर देंगे। और ऑन अकाउंट का मतलब है जिसका कोई लेन देन का बिल ना हो, ना हमें बिल उसका मालूम ही नहीं है कि बिल है कि नहीं है, तो एक ऑप्शन टैली RP9 ऑन अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। जब ना तो हम एडवांस दे रहे हैं ना बिल हमारा पेंडिंग है, हम ऐसे यदि किसी को पैसा दे रहे हैं कोई बिल नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन अकाउंट, सीधा आप ऑन अकाउंट कर दें। ओके, तो हम यहाँ पे चूँकि एडवांस दे रहे हैं, एडवांस नेम भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैं चलिए चेंज कर देता हूँ 5। ड्यू डेट कुछ नहीं है इसकी, कितने दिन में इसको देना है 2। एडवांस जो दे रहे हैं तो किससे दे रहे हैं, बाई कैश दे रहे हैं। इसका कहना है कि जिस दिन ये पैसा 7,500 चला जाएगा, अभी नहीं डिटेक्ट होगा, यदि हम इसको पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास कैश जो बैलेंस जो बचेगा 42,500। चूँकि हमारे पास इस समय जो कैश है 50,000 है, 50,000 में 7,500 घटाएंगे 42,500। अब हमको देखना ये है क्या ये एंट्री पोस्ट करने के बाद हमारे उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पे कि नहीं। ओके, मैंने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया। ओके, अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को चेक करने के लिए मैंने बैक किया, बैलेंस शीट पे गया और इधर गया। देखिए 50,000 हमारे पास कैश मिलता है, कैश इन हैंड अभी भी हमारे पास 50,000 इतनी है। मेमोरेंडम की वाउचर की एंट्री का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पे अकाउंट बुक चेक करूँ, डे बुक में तो आपको एंट्री बताएगा लेकिन मेमोरेंडम एंट्री है। यदि मैं इसका लेजर चेक करूँ राम EMP का, तो राम EMP में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि हमने सिर्फ एडवांस दिया। हमें यदि चेक करना है भूल गए किसको हमने एडवांस में रखा या मेमोरेंडम में किसको हमने पैसा दिया किसको नहीं दिया, तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन पे आना है। एक्सेप्शन रिपोर्ट पे यहाँ पे आपको मिलेगा मेमोरेंडम वाउचर। देखिए 1 अगस्त को हमने इशू किया है बिल, यहाँ पे आपको बता देगा कि देखिए 7,500 का 1 अगस्त को राम एम्प्लॉय को इशू किया गया। ऑल लिस्ट ऑफ द ऑल मेमोरेंडम वाउचर्स। ओके, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि 8 अगस्त को ये इसको हमने वाउचर इशू किया ट्रेवलिंग के लिए। जब इसका अगला मंथ आया, मान के चलिए सितंबर आया, तो हम इसको जब पेमेंट कर रहे हैं ये हमको बिल देगा सितंबर में कि हमारे मंथ भर में इतने खर्च हुआ, हमसे वो 7,500 रुपये ले गया। अब वो हमको हिसाब देगा जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब मान लीजिए हमको 7,500 रुपये हमने उसको एडवांस में पे किया था, ठीक है। अब जब वो हमको पैसा देने आया तो उसने कहा कि 7,500 में मेरे 5,000 खर्च हुए हैं और बाकी पैसा मेरा बचा है, तो हमको उससे 5,000 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और बचा हुआ पैसा कितना, 7,500 में 5,000 माइनस किया कितना आया 2,500 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा उससे लेना पड़ेगा। तो अब इस एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे। अब इसके लिए आपको नई एंट्री नहीं करना है, आप सीधा डिस्प्ले पे डेबिट पे जाएंगे, ये हमारी मेमोरेंडम एंट्री है, इसको ओपन कर लेंगे। अब हम उसको पेमेंट करेंगे। जब हम पेमेंट करने जाएंगे, पेमेंट करने के लिए आपको मालूम है F5, हमारे पास कैश 50,000 है। अभी देखिए इसका करंट बैलेंस 0 है, इसको कुछ नहीं अभी मिला, सिर्फ वो एडवांस में दिया गया था। ओके, अब मैं यहाँ पे उसको पेमेंट कर दिया, इसने बोला 5,000 मेरा खर्च हुआ है, तो मैंने 5,000 पेमेंट किया। अब इसको हम रेफरेंस एज ए रेफरेंस 5 नंबर यूज कर लेंगे। तो इसका कहना है कि 5,000 रुपये हमें क्या हुआ, खर्च हुआ। और इस एंट्री को मान लीजिए मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे क्या इफेक्ट आता है। ये करंट एसेट्स, कैश इन हैंड कितना बचा आपका 45, क्यों 5,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया किसको, राम। तो देखिए कैश इन हैंड आपके पास 45,000 बचा और एम्प्लॉय के पास जो बचा अब कितना पेमेंट हो चुका, 5,000 रुपये डेबिट हो चुका है। ओके, तो 50,000 रुपये हमारे पास थे, 50,000 में 5,000 रुपये हमने इसको पेमेंट कर दिया। सीधी सी बात है, हमारे पास कितना बचा 45,000।
हमको नई एंट्री पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने मेमोरेंडम एंट्री को ऑन किया और उसी को जाके हमने सीधा क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब मान के चलिए उसने कहा, हमने उसको 7,500 दिया था, उसने कहा नहीं मेरा 10,000 खर्च हो गया, तब उसने कहा मेरा 10,000 रुपये खर्च हो गया। अभी तो हमारा कैश बढ़ गया था, 5,000 उसके में चले गए थे 7,000 में, और 2,500 रुपये हमारे किस में प्लस हो गए थे, कैश में। हमारा वैसे एक्चुअल अमाउंट कितना कटना चाहिए था, मालूम है ना? यदि 7,500 हम देते, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो यदि मैं 7,500 देता तो 50,000 रुपये हमारे पास थे, जिसमें 7,500 रुपये हमने अपने एम्प्लॉय को दिया, तो हमारे पास बचा था कैश 42,500। अब जिस दिन वो बिल देने आया तो उसने कहा कि मैं जो 7,500 रुपये सर ले गया था ट्रेवलिंग के लिए, जाने के लिए, उसमें से मेरे से 5,000 रुपये खर्च हुए, 2,500 रुपये बचा। तो 2,500 रुपये हमारे उसमें प्लस हो जाना चाहिए ना 42,500 में। तो आप 42,500 में यदि प्लस करेंगे 2,500, 45,000। तो इसलिए हमारे पास अब जो कैश बचा, कितना बचा, 45,000। 2,500 रुपये हम ऑटोमेटिक कैश में हमारे प्लस। ओके, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कि नहीं, उसने कहा कि सर जो आपने 7,500 दिया था वो पैसा कम था, मेरा पैसा जो खर्च हुआ है वो 10,000 हुआ है। उस कंडीशन में क्या, आइए उसके लिए हमको क्या करना है। मैं पहले तो इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ एक बार, और फिर से आपको नई एंट्री बता रहा हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, डिलीट। अब हमसे फिर से हम इसको मेमोरेंडम वाउचर यूज कर देते हैं, इशू कर देते हैं। मेमोरेंडम वाउचर में राम एम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट किया और कितना पैसा दे दिया, 7,500। ओके, ऑन एडवांस। ओके, वाउचर नंबर चेंज कर दिया, 6 कर दिया इसका, सॉरी, बाय टू कैश। कैश दिया हमने, कैश से भी दे सकते हैं, बैंक अकाउंट होता तो बैंक से भी दे सकते हैं। ओके, ये हमने दे दिया। अब अभी कोई हमारे इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, बैलेंस शीट हम चेक कर लेंगे। 50,000 रुपये हमारे पास, कैश कितना है, 50,000 रुपये, कोई भी इसमें इफेक्ट हमको नहीं पड़ा। अब जब वो हमको बिल देने आया, बोला सर आपने जो पैसा दिया था 7,500, वो पैसा कम पड़ गया, मेरा खर्च हुआ 10,000। तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अपनी एंट्री पे जाएंगे, चेक करेंगे, हाँ आप 7,500 ले गए थे, और इस एंट्री को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पेमेंट में। जब पेमेंट में कन्वर्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, कैश 50,000 है, हाँ बोलो कितना तुम्हारा खर्च हुआ, 10,000। तो आप यहाँ सीधा एंटर कर देंगे 10,000 ऑन एडवांस 6। ओके, और इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जैसे ही मैं चेक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कैश इन हैंड आपके पास कितना बचा, 40,000, और 10,000 रुपये कहाँ चला गया, सन्नी डेबिटर के पास। डेबिटर मतलब एम्प्लॉय जो हमारा था, वो उसको हमने पेमेंट कर दिया ट्रेवलिंग के लिए। बाकी ट्रेवलिंग किस कारण से गया, किस लिए गया, वो आप सारी डिटेल किस में दे सकते हैं, उसके नरेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप मेमोरेंडम वाउचर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कई यूजेस हैं मेमोरेंडम वाउचर के, इसलिए मैंने इसका दूसरा एग्जांपल भी मेमोरेंडम का बता दिया आज, कि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से उसको चला लें और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये मेमोरेंडम वाउचर का ऐसे यूज करना है। दूसरा, जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मैं आज एक और बात बताना चाहता हूँ। आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलता है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड मतलब कई बार ऐसी एंट्री हमको करनी पड़ती है कि
आगे की डेट में वो एंट्री ऑटोमेटिक चेंज हो जाए पोस्ट डेट। मान के चलिए मैं एक एंट्री इसकी आज बताना चाह रहा हूँ आपको, पोस्ट डेटेड की एंट्री। ध्यान दें आप, मैं इसी में लिख देता हूँ। पोस्ट डेटेड एंट्री क्या है ये भी आज हम सीखेंगे। पोस्ट डेटेड एंट्री का मतलब क्या है, जैसे आज अगस्त है, यहाँ पे अगस्त ओपन है, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चलिए किसको कर देते हैं, मान लीजिए इसी को राम को ही कर देते हैं, एम्प्लॉई को। इसको हम 5,000 रुपये और दे रहे हैं, लेकिन ये एंट्री जो हमारी होनी है पोस्ट डेट पे होनी है। पोस्ट डेट मतलब है F2 मैंने चेंज किया और NOV नवंबर की, ये एंट्री हमारी नवंबर की होगी, लेकिन अभी नवंबर नहीं है, अभी क्या चल रहा है मान के चलिए अक्टूबर। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे पोस्ट डेट, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, पोस्ट डेटेड लिख जाएगा। जिस दिन 1 नवंबर होगा ये एंट्री हमारी रेगुलर हो जाएगी। ओके, मैं इसको पास कर रहा हूँ। हम इसको एडवांस या ऑन अकाउंट बिल, जैसा कि मैंने बताया कि आप एडवांस सीख गए, एडजस्टमेंट रेफरेंस सीख ही गए, न्यू यदि कोई इशू करना होता बिल तो हम कर सकते थे। हमारा इसका कोई लेन देन नहीं है, ऐसे ही हम दे रहे हैं इसको 5,000 रुपये, उसका ना तो कोई बिल है, तो हमने सीधा सेलेक्ट कर दिया। जब किसी का उसका बिल नहीं होता है तो हम सीधा उसको ऑन अकाउंट कर देते हैं। मैंने ऑन अकाउंट कर दिया, पोस्ट डेटेड एंट्री कर दिया। अब देखिए एक बार बैलेंस शीट आप चेक करेंगे, बैलेंस शीट आज हमारे पास 40,000 ही है, 10,000 ही गया है, लेकिन जिस दिन 1 नवंबर होगा ऑटोमेटिक 5,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। वो पोस्ट डेट की एंट्री ऑटोमेटिक रेगुलर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यदि इसका डे बुक में क्या दिखाएगा ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सेप्शन में जाइएगा, एक्सेप्शन की रिपोर्ट चेक करिएगा, यहाँ आपको मिलेगा पोस्ट डेटेड वाउचर। आप क्लिक करेंगे, ये देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर यहाँ बता रहा है 1/11/2020, 1/11/2020 को ये अमाउंट ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप पोस्ट डेटेड एंट्री कर सकते हैं। साथ में आज मैंने पोस्ट डेटेड एंट्री भी आपको क्लियर किया। तो देखिए आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैं यहाँ डेट चेंज कर देता हूँ, अगस्त कर देता हूँ। ओके, 10,000 पेमेंट है, यहाँ पे आप शो करा लीजिए APR अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। अब देखिए 50,000, 10,000 और ये आपकी 1/11/2020 की है। आप इसमें जाएंगे, इसमें लिखा होगा पोस्ट डेटेड। ओके, तो इस तरीके से पोस्ट डेटेड एंट्री आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज आपको मैंने मेमो रैंडम वाउचर बताया, उसका दूसरा एग्जाम्पल आज समझाया, पोस्ट डेटेड एंट्री भी बता दी आपको ये चला लेना है। इसके बाद मैं बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। कल जो मेरा वीडियो होगा वो बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, जीएसटी पे अब हम वर्क करेंगे। अभी तक जो भी हमने वर्क किया है टैली RP9 में विदाउट जीएसटी के किया है, अब हम जीएसटी पे वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज करते हैं।